जो एकाग्रचित होकर भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखे। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिस जीवित अवस्था में हो गया जिस मनुष्य को, वह जीवित ही मुक्त है। और जिसे आत्मबोध जीवित में नहीं हुआ तो वही चक्र है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्मो मरो फिर जन्मो फिर मरो। नारद जी ने कहा कथा श्रवण का नियम क्या है? सनत कुमारों ने कहा भागवत कथा जब सुनी जाए तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत के लिए सावन भाद्र अश्विन कार्तिक माघ फागुन वैशाख सबसे श्रेष्ठ माने जाते महीने हैं। वैसे हमारी मान्यता तो यह है जिस दिन भागवत का शुभारंभ हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। जहां भागवत जी का पंडाल बने वो स्थान शांति प्रिय हो, अल्लाह नहीं हो। जहां भागवत जी का व्यास मंच बने वहां तुलसी जी की स्थापना हो। वक्ता के बगल में सुंदर वेदियों की स्थापना हो, जैसे पंडित जी ने करवा रखी। अभी प्रातःकाल 9 बजे हमारे आज के यजमान लक्ष्मी नारायण जी भोजक ने सरपत्नी पूजा करवाई। देवताओं का आह्वान स्थापन पूजन रोज करें। व्यास के अलावा 5 विद्वान ब्राह्मणों को वर्ण भेंट करें। जो संस्कृत में मूल भागवत का पाठ करे। मूल भागवत का पाठ हमारे साथ जो पंडित जी है वो कर रहे हैं। हकीकत बात ये है हमारा भागवत कथा इतनी दिव्य है, 7 महीने 7 वर्षों तक अगर कथा करे तो कथा पूर्ण नहीं होती। लेकिन वेद हमारे जो ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता है, संस्कृत के ज्ञाता है, वो जो मूल पाठ करते हैं तब भागवत का पूरा अनुष्ठान होता है। गायत्री मंत्र किसी को नींद नहीं आवे, वक्ता की सहायता के लिए 5 संगीतज्ञ को साथ रखेंगे। भागवत जी के श्लोकों का गायन संगीत के साथ करें, भजनों का गायन करें। भागवत के श्लोक बड़े मधुर हैं, सुने। भागवत का वक्ता है ब्राह्मण होना चाहिए, शास्त्र ज्ञाता होना चाहिए, आदर्शशील होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। बाकी कथा कहते समय पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। आगे समय में पान सुपारी खाना अपराध है। मंच पर बैठकर वक्ता को इधर उधर की ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। कोई दृष्टांत भी देना हो तो कोई शास्त्र का देना चाहिए। वक्ता को ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। कथा में जितने उत्सव आए, वामन अवतार, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान कृष्ण के विवाह की कथा था, उन उत्सवों को बड़े खूब उत्साह से मनाए, खूब बधाई बांटे। जितनी उदारता से हम उत्सव मनाएंगे उतना ही भागवत में रस आएगा। लेकिन महाराज आजकल की स्थिति तो ये है कि जब कीर्तन होता है, भजन होता है, तब कह के ताली बजानी पड़ती है कि ताली बजाओ। ताली बजाने में भी कंजूसाई करते हैं।
भागवत की कथा एक आसन पर एक पालथी पर बैठ कर सुननी चाहिए। भागवत साक्षात कृष्ण है महाराज। जब भगवान इस धरती से जा रहे थे तब भगवान से प्रार्थना की गई। उद्धव जी महाराज ने कहा कि अब इस धरती को कौन संभालेगा। तो भगवान का साक्षात स्वरूप भागवत जी में प्रवेश कर गया। बोलिए भागवत महापुराण की। अब बोलो जय करो ये। अब क्या करें। अब यहाँ तो भागवत की महिमा गाई जा रही है कि उत्सव जोर से मनाए। जब कृष्ण जन्म हो, राम जन्म हो, वामन अवतार हो, और यहाँ जयकारा ही नहीं लग रहा है। इसलिए श्री राम जब 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 भागवत जी ने आप प्रदेश से श्रवण करने के लिए आए, पीछे की बिल्कुल भी ठाकुर जी के ऊपर छोड़कर आइए। अगर आपका ताला भी खुला है और अगर मन से आप आगे ठाकुर जी के ऊपर छोड़कर आ गए तो निश्चित मानिए वहां चोर आएगा तो भी अंधा हो जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है हमारा। भागवत को सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ है, हाँ, तो तकलीफ हो शरीर में कोई तो कुर्सी पर बैठ कर कथा सुनी जा सकती है। पलंग पर बैठ कर कथा सुन सकते हैं। लेकिन शरीर में कोई व्याधि न हो तो सुखासन कर सुनने से ज्यादा फल होता है। भागवत के माध्यम में लिखा है आप जैसे भी बैठ कर कथा सुन, दोनों घुटने खड़े कर कर कभी कथा नहीं सुननी।